खूबसूरत फ्लॉलेस स्किन यानी कि एक खूबसूरत त्वचा पाना हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की का ख्वाब होता है। और अगर सामने वाली लड़की आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, उसकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है और ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस क्यों नहीं है, या फिर आपकी स्किन पर इतना ग्लो कैसे नहीं है। तो बिल्कुल आप की भी स्किन ऐसी ही फ्लॉलेस हो सकती है अगर आप जिंदगी में कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर चीज़ को आपको प्रायोरिटी देकर चलना पड़ता है, उसी तरह से अपनी त्वचा पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको एक खूबसूरत एक फ्लॉलेस स्किन मिल सके। अब क्या तरीके हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो सकती है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेचुरोपैथ पायल सिन्हा के साथ। पायल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी त्वचा हो जाए, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 0120 या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकती हैं 560068 पर। पायल जी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर सामने वाला हमसे ज्यादा खूबसूरत हो या फिर उसकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो, कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन चलती है, जेलस फील करने लगते हैं हम। तो इस जेलसी को मुझे लगता है साइड में रख देना चाहिए और जानना चाहिए क्या तरीके हो सकते हैं एक फ्लॉलेस स्किन पाने के। तो व्हाट आर द वेज आउट टू गेट अ फ्लॉलेस स्किन? देखिए, फ्लॉलेस स्किन ऐसी डिजायर है, सबकी है और पाने की चाह है और करने के नाम पे कुछ नहीं है जी। क्योंकि इसका फर्स्ट रूल तो ये आपका ही आ जाता है कि आपको अगर फ्लॉलेस स्किन चाहिए तो आपका पीपी बैलेंस मस्ट है। ओके। पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पेशेंस, दो चीजों को लेकर के जब आप काम करते हैं अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के, क्योंकि इसमें जो पैक्स वगैरह हैं, जो फ्रूट्स पैक वगैरह हैं, उसमें आपको पेशेंस इतना चाहिए होता है और नॉट लेस देन 21 डेज चाहिए होते हैं। जब इतना आप देने के माइंड सेट कर लें, तब आप फ्लॉलेस स्किन की डिजायर कीजिए तो आपको जरूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि 21 दिन तो हम किसी भी चीज के लिए दे ही सकते हैं, इट्स नॉट मच टाइम। तो 21 दिन निकालिए, एक हैबिट बनाइए, अपनी आदत में शामिल कीजिए। पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको जरूर एक फ्लॉलेस स्किन मिलेगी। इसके बारे में अभी और बातचीत करेंगे पायल जी के साथ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं। हेलो, सीमा अभी हमसे बात करेंगी। जी सीमा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सीमा जी, बताइए। गुड आफ्टरनून अमिता मैम। जी गुड आफ्टरनून सीमा जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत रेगुलरली देखती हूँ, मैं सारा काम छोड़ते देखती हूँ। ओके। मैं पायल मैम से ये पूछना चाहती हूँ, मेरी स्किन में ब्लेमिशेस हैं, ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं मौसमी का रस पूरी रात को लगा के सो सकती हूँ? और मेरी जो टी जोन है वो ऑयली है। ओके, टी जोन ऑयली है और चेहरे पर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, ब्राउन ब्राउन पैचेस। सीमा, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, क्योंकि इन्होंने खुद से ही सही बताया। अगर आप मौसमी का रस लगा के सो चुकी होती 21 दिन तक, तो ये प्रॉब्लम के लिए आपको मैं कॉल ही ना करना पड़ता, क्योंकि दिस इज वेरी गुड। आप मौसमी का रस लाके आराम से सोइए, लेकिन उसके पहले एक बार चेहरे को दूध से साफ कर लीजिएगा। अच्छे से साफ करने के बाद पूरा आधी मौसमी लेके रब कीजिए, और एक बार नहीं 2-3 बार रब कीजिए, और जब पूरा स्टेकी सा हो जाए तब आप सो जाइए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर दूध से चेहरा धोइए। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपकी मौसमी का जो एसिटिक इफेक्ट है, उससे जो ब्लेमिशेस हैं वो जरूर कम होंगे। ओके, पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तो हमने बताया कि किस तरह से आगे बढ़ती है इससे खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर हर्बल पैक्स की बात की जाए, या फिर रोजाना की जिंदगी में अगर वक्त नहीं है किसी के पास, जल्दी जल्दी इंस्टेंटली क्या किया जा सकता है जिससे एक फ्लॉलेस स्किन मिल जाए कुछ दिनों में? वक्त सब होता है, ये आपके ऑर्गेनाइज करने के ऊपर होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो मैनेज करना पड़ेगा, और सब हो भी जाता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो सब मैनेज होने लगता है कि सब लगने लगे, तो क्यों ना पहले अलर्ट हो जाओ। हाँ, तो आप अपनी अच्छी डाइट और खूब पानी के साथ, दो चीजें तो आपने फर्स्ट थंब रूल है। इसके साथ में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फ्रूट थेरेपी। फ्रूट थेरेपी में क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। पानी तो खूब ज्यादा पीजिए और डाइट भी बहुत अच्छी रखिए, जिससे आपको एक बहुत खूबसूरत त्वचा मिलती है, साथ साथ आपके स्किन का ग्लो भी बरकरार रहता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नेहा के साथ। जी नेहा। हेलो। हेलो जी नेहा, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। जी, मुझे पूछना है कि जो मेरी स्किन है वो हमेशा डल रहती है। ओके। उसमें शाइन नहीं है बिल्कुल। ओके, बहुत डल रहती है। बताइए, एज बताइए, और आपने कुछ फ्रूट थेरेपी कभी करी है कि नहीं, ये बताइए। जी, आपने कभी फ्रूट फेशियल किया है, और आप किस एज ग्रुप के हो? जी, फ्रूट फेशियल मैंने किया। एज कितनी है नेहा आपकी? नेहा का संपर्क हमसे टूट गया है। वैसे इनके बात करने से मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी, यंग एज की ही है, और फ्रूट फेशियल इन्होंने किया है, इन्होंने कहा। हमें लग रहा है कि आप बस, आपके सिर्फ शाइनिंग की लैकिंग लग रही, बाकी यह स्किन नॉर्मल है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ही से आप शुरू हो जाइए।
आप फ्रूट फेशियल की जो मसाज करेंगे, जैसे आपने गूदा लिया पपीते का और उसके पहले चेहरे पे नींबू और आलू का रस खूब सारा लगा दिया और उसके बाद पपीते के गूदे की मसाज करिए और जितना पपीता बचा उसमें मिला दीजिए आप लाल चंदन और सफेद मुल्तानी, उसी को लगा दीजिए आधे घंटे के लिए और उसके बाद उसकी मसाज कीजिए। धो मत दीजिए डायरेक्ट, लोग जनरली पैक को धो देते हैं, धोना नहीं चाहिए। फर्स्ट यू मसाज इट, स्पेशली फ्रूट पैक को, फिर इसकी मसाज करके आप गुलाब जल की बर्फ लगा लीजिए, एकदम चेहरा मस्त हो जाएगा। ओके, वैसे अगर हम फ्रूट थेरेपी के बारे में और बात करें तो फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए फ्रूट थेरेपी किस तरह से काम आती है? इसके अलावा कुछ है नहीं। आप कुछ भी करके कहीं भी दुनिया भर के एक्सपेंसिव क्रीम मॉइस्चराइजर एनीथिंग कुछ भी आप लगा के देख लो, लौट के आना ही है। तो पहले जब जागो तब सवेरा वाली बात होती है, आप पहले अलर्ट हो जाइए तो आपको कुछ भी एक्सपेंसिव चीज लेनी नहीं पड़ेगी, पार्लर जाना ही नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को अगर आप डेली यूज में कर रहे हैं और उसमें मेन फल आते हैं, जितने क्षारीय तत्व वाले फल होते हैं, फल और तना और जड़, इन सब चीजों को भून करके पीस करके आप अपने पैक्स में यूज कर रहे हैं तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। ओके, तो मतलब इन सब चीजों को भून करके पीस करके पैक्स बनाने हैं इनके, किस तरह से तैयार कर सकते हैं पैक्स, आप इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भावना के साथ। जी भावना। जी मैम नमस्ते। नमस्कार भावना जी, बताइए। मैम मेरी मम्मी की उम्र है 38 ईयर्स। उनके चेहरे पर छोटे छोटे तिल हैं मैम, और वो जाते नहीं है। ओके, छोटे छोटे तिल हैं उनके चेहरे पर। 38 इयर्स की है इनकी मॉम, क्या नहीं, कर तिल के लिए इनको डॉक्टर से सजेशन लेना पड़ेगा। ये इनसाइड है, पहले इसको एक बार जनरल आप बिल्कुल ऐसे ही दिखवा लीजिए कि ये किस वजह से हो रहा है, इसके बाद फ्रूट फेशियल आएगा। ओके, अगर हम फ्रूट थेरेपी के बारे में आप बता रही थी, तो फ्रूट थेरेपी में कौन कौन से फ्रूट, जिनमें आपने कहा कि क्षारीय तत्व होते हैं, तो कौन से फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, साथ ही साथ किस तरह से प्रिपरेशन करना है उनका फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए? देखिए, अंगूर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अंगूर को रोज वाटर में डिप करके उसका छिलका उतार करके इसकी मसाज कर रहे हैं, साथ में अगर उस रोज वाटर की जगह आपने नारियल पानी का यूज कर लिया, ये आपके थोड़ा थोड़ा समझने के ऊपर है कि किस तरह से स्किन को अच्छी सी डाइट दे रहे हैं। 2 अंगूर आपने लिए, अब आपने एक फेरा लगा के हटा दिया, कुछ नहीं होगा। कितने सिस्टमैटिक कर रहे हो, जैसे छिलके उतारे आपने डिप किए नारियल पानी में, उसके बाद आप उसी स्पॉट पे रब कीजिए, करते रहिए रब, तब तक रब कीजिए फिनिश हो जाता है। ओके, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्किन पूरा नाश्ता खाना आपका सब ले लेती है, Right. प्रॉपर स्वीट डिश भी ले लेगी, आप उसको खूब खिलाइए पिलाइए। जब वो फ्रूट सब आपके रस चले जाए, देन एक आइस आप इसलिए लगा दीजिए पोर्स ब्लॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए एक रब कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो आपने ग्रेप्स की बात करी। ग्रेप्स वैसे खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप खाते हैं तो और भी अच्छा है, और साथ साथ लगाते हैं तो उसके फायदे आपको खुद ही नजर आ जाएंगे, जैसे कि पायल जी ने बताया। अभी हम बात करेंगे अमृत के साथ। जी अमृत। हेलो, मैम गुड आफ्टरनून अमृत, बताइए। आप 2 हफ्ते पहले आपसे मैंने कंसल्ट किया था। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। नहीं दे रही है मैम जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। पहले आपने मुझे बताया था कि आलू को मैश करने के लिए उसको लगा लीजिए, उसके बाद नींबू रगड़ लीजिए, और उसके नेक्स्ट डे सुबह में आप बताया था कि पके केले को मैश करिए, उसमें 1 चम्मच शहद दीजिए और 1 चमची दूध, कच्चा दूध, जी, उसको लगा लीजिए लेप, आधा घंटा रखिए, उसके बाद धो दीजिए। जी, मैम ऐसा तो मैंने किया था, जिस दिन आप बताया था उसके नेक्स्ट डे रात से करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उससे स्किन पे ग्लो और शाइन कुछ नहीं आया। 14 दिन हो गया मैम, लेकिन उसमें मैम साबुन और ये क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगा, खाली पानी से धो रहे। और आंवला वाला जो बताया था कि धूप में रख कर उसको लगाते रहिए, मैम बहुत धूप में रख के तो गर्म हो गया, चेहरे पे लगा रहे थे 2-3 दिन तो गरम गरम लग रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। सिर्फ आंवला चेहरे पे, ओके, इन्होंने तो इससे आंवला चेहरे कंफ्यूजन। पे आप लाइन पे apply किया है। रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो बताया पहले आलू लगाया फिर नींबू लगाया, यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया है। आपको पहले नींबू लगाना है, रब करके रगड़ना भी नहीं है, बस नींबू का रस लगाना है, खाली रस लगाना है, उसके बाद आलू लगाना है, उसके बाद धो देना है, उसके बाद पपीते तो का गलत एप्लीकेशन किया है इन्होंने। बस जो 2 चीजें उल्टी हो गई। और इन्होंने कहा कि केले को मैश करके वो आप उसमें बिल्कुल दूध सही डाल कर रही हैं, वो आप करते रहिए, बस रस आपके जो पहले नींबू का रस आ जाए फिर आलू का आ जाए, इस चीज का डिफरेंस कर दीजिए। ओके, और आंवले को इनको चेहरे पर अप्लाई नहीं करना है। नहीं, आंवला चेहरे पे कोई मतलब ही नहीं। आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ, आंवले को धूप में जब आपने रखा, फिर आपने जब अंदर रख लिया तब वो ठंडा हो गया, उसको आपने रस निकाल के बालों में लगाने के लिए। ओके, दिस इज ओनली फॉर हेयर्स।
ओके वैसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन योर डायरीज कि अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं किसी भी चीज का तो आपके चेहरे पर ग्लो आता है या फिर उसका फर्क जरूर पड़ता है, और अगर गलत एप्लीकेशन करते हैं तो उसका भी असर आपको तभी नजर आ जाता है और उससे कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट आपके चेहरे पर जरूर होगा। तो ये जानने पहचानने के बाद कि आप सही एप्लीकेशन कर रहे हैं नहीं, उसके बाद ही किसी भी पैक को अपने स्किन पर अप्लाई करें। साथ ही साथ अपने स्किन टाइप को जरूर टेस्ट करें जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करें या फेस पैक का इस्तेमाल करें। अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। फ्लॉलेस स्किन यानी आपके चेहरे पर एक ऐसा निखार जो सामने वाले को आपकी ओर जरूर अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों शीशे के सामने बैठी रहें और मेकअप अप्लाई करती रहें, उसके बाद ही आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है। नेचुरली भी आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है। हर्बल रेमेडीज को फॉलो करके आप एक फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं पायल जी से। पायल जी, अब अलग अलग तरह की स्किन टाइप्स होती हैं और अलग अलग तरह के फेस पैक्स भी अप्लाई करने चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप को सूट करें। तो किस तरह के फेस पैक्स अप्लाई किए जा सकते हैं या हर्बल रेमेडीज को फॉलो किया जा सकता है एक फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए? नंबर 1, ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए आप एप्पल का सब बेस्ट अप्लाई कीजिए। एप्पल को बस ये है कि ढांक करके एक बॉयल लीजिए, उसको मैश करके उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है ठंडा करके। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जो सिस्टमैटिक जो वे है वो वैसा ही रहे। उसमें अगर 19-20 का भी डिफरेंस आएगा तो रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा। इस ऑयली स्किन के लिए एप्पल हो गया। ड्राई स्किन के लिए आप जितना ज्यादा बादाम और कच्चे दूध की मलाई, इन दोनों का मिक्सचर करके और गाय का घी, इन तीनों चीजों की जो मसाज होगी वो ड्राई स्किन को बहुत फ्रेश लुक देगी, क्योंकि उस पर कस की मसाज हो सकती है। और एक जनरल मल्टीपर्पज एक पैक होता है जिसमें आप मड पैक कहलाता है, जिसमें आपने मुल्तानी मिट्टी में आपने फ्रूट्स और जूस मिला दिए और एलोवेरा मिला दिया। एलोवेरा मिलाने से लस आ जाता है। ये एक ऐसा पैक है, इसको आप लगाइए और दिस पैक कम मसाज दोनों हो जाती है। जेल का फॉर्म ले लेगा। हाँ, वो आपके ऐसे जब स्टेप लेंगी तो अपने आप हाथ मूवमेंट में आ जाएगा। और कम से कम लगे हुए पैक की मसाज कीजिए आप, और उसके बाद धो दीजिए और उसके बाद बर्फ लगा लीजिए, एकदम बिंदास चेहरा निकल के लेकिन कई बार लोग अपने चेहरे को रगड़ने लगते हैं, खूब मशक्कत करते हैं चेहरे के साथ, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि आपको पैट ड्राई करना है फेस, उसके बाद पैटिंग करनी है, हल्के हाथ से सॉफ्टली मसाज करना है, ना कि अपने चेहरे के साथ कुछ गेम खेलना है या फिर अपने चेहरे के साथ कस के मसाज करनी है। इसके साथ हम बात करेंगे अर्चना के साथ फोन लाइन पर। जी अर्चना। हेलो, गुड आफ्टरनून अर्चना, बताइए। एक्चुअली मैम, मेरे चेहरे पे 2-3 साल पहले दाने निकल आए थे। तो दाने तो चले गए लेकिन उनके निशान पड़ गए मेरे फेस पे। ओके, कुछ करें आप अर्चना? कुछ अप्लाई किया कभी कुछ? नहीं, मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। ओके, कुछ दवा भी ली कभी आपने? हाँ, मेडिसिन लिया था लेकिन कुछ से फायदा नहीं हुआ मुझे। ओके, पहले 2-3 साल पहले पिंपल्स हो गए थे स्पॉट्स और अभी स्पॉट्स हैं। देखिए, स्पॉट्स हटाने के लिए आप एक तो आप सोप बाहर का बंद करके एक सोप आपने खुद बना लिया, हर्बल सोप यूज करिए। और साथ में जितना ज्यादा आपके पास आलू का रस, नींबू का रस और साथ में पपीते के छिलके के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है, इतना घिसे कि वो छिलका भी घिस जाए। ये तीनों चीजों का जो मिक्सचर है, और एक बार इसकी मसाज और एक बार नीम पुदीना तुलसी का अलग, यानी कि 2 चीजों की मसाज ऑल्टरनेट अगर आप कर रही हैं। और रात में सोते समय कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, खट्टी चीजें जैसे मौसमी या नींबू का रस उसी स्पॉट्स के ऊपर लगा के आप सो जाइए। तो ये जब तीनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, फिर वॉच कीजिएगा, इतनी जल्दी हटता नहीं है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं हटती है। इवन डॉक्टर तक कह देते हैं ये नहीं जाएगी, कुछ वक्त जरूर लेती है, अच्छा खासा वक्त लेता है। ये इसी में सेटिस्फेक्शन ले आइए कि हाँ, आपका बिगड़ नहीं रहा है, बैलेंस है। और जब आप ये तीनों चीजें रेगुलर करते रहेंगे तो धीरे धीरे लाइट होगा और उसको आपको कंटिन्यू रखना भी पड़ेगा। ओके, तो इन तीनों प्रोसीजर्स का सही एप्लीकेशन कीजिए अपने चेहरे पर और फिर हमें कॉल करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके चेहरे पर कितना फर्क पड़ रहा है, दाग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, लक्ष्मी अभी फोन लाइन पर हमसे बात करेंगी। जी लक्ष्मी। हाँ, मेरा सवाल मेरी बेटी के लिए है। वो 15 इयर्स की है जी, थोड़ी सांवली है वो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए सुबह से लेके रात तक क्या उसके लिए मैं स्किन केयर करूँ कि वो बहुत अच्छा उसका हो जाए। ओके, नेचुरली वैसे आप भी सांवली हैं या फिर आप गोरी हैं? मैं तो गोरी हूँ लेकिन मेरी बेटी को बहुत शौक है गोरे होने का। ओके, बच्चों को अक्सर शौक होता है कि वो गोरे दिखे, तो क्या कर सकती हैं अपना कम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर करने के लिए? बस यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि किसी को फेयर करना दिस इज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, Exactly. है ना। तो फिर लेकिन ये है कि आपका ये एफर्ट आपको थोड़ा सा
फेयर टूवर्ड्स फेयर कर देगा, मतलब रंग नहीं बदलेगा, खूबसूरती की तरफ ऊपर की टैनिंग, ऊपर की जो रंग गोरा होने की हाँ, कोशिश की जा कोशिश सकती से है। डलनेस हट जाएगी, तो उससे आपको थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, और यही एक लास्ट लिमिट रहेगी। ओके, तो इसमें आप उपटन रोज लगाइए बेटी के, जौ का उपटन आपको फायदा करेगा। छोटी है इसलिए आप जौ का उपटन खूब लगाइए। जब मौका मिले दूध में ब्रेड भिगो करके उसका चेहरा उससे धोएं, अपने आप मसाज करके धोएं। साथ में सोते समय उसके बादाम घिस करके उसमें दूध मिला करके एक बर्फ बना लीजिए, उस बर्फ को सोते समय लगा दीजिए और पूरी रात लगे रहने दीजिए। जब ये सारी चीजें करेंगे और फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए सारी चीजों को फॉलो करिए, उसके बाद बताइएगा आपकी बेटी के रंग में कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, हिना हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी हिना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हिना, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा हेयर फॉल बहुत होता है एंड मैंने कुछ चीजें ट्राई भी की है, जैसे कि बेसन से सिर धोना, और लेकिन बेसन से सिर धोती हूँ तो बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ करती हैं आप बालों में? हीना लगाती हैं आप? हीना बहुत पहले लगाया था, बहुत पहले। तो हिना अभी बहुत पहले लगाया था, छोड़ दिया है अभी, क्या कर सकती है? हिना, राइट, हिना आपको तो हिना जरूर लगानी है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रही हैं ये बात फैक्ट है कि बेसन से बाल धोने के बाद वो मजा नहीं आता है, वो ऑयलीनेस आ जाती है, ऑयली सा, बस एक ट्रीटमेंट है कि हाँ आपके बाल साफ हो गए, केमिकल नहीं लगा, इतना हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो भृंगराज का रस यानी कि पाउडर बना लीजिए, उसको सिंपल पानी में घोलिए, कोई मेहनत नहीं है, पानी में घोल बना के ज्यादा स्कैल्प पे लगा दीजिए अगर ज्यादा झड़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ऑयलिंग ना करिए इन दिनों। और हीना में जितना हीना उतना ही मोटा आंवला पीस के मिला दीजिए, साथ में स्प्राउटेड मेथी वो मिला दीजिए, और उसमें पानी बिल्कुल मत डालिए, उसको दही से फेंटिए। इस घोल को सारे बालों में लगाकर हफ्ते में 2 बार लगाइए और पानी से बाल धो दीजिए। एक तो इससे इमीडिएट आपको प्रेजेंटेबल लगेगा, एक कोटिंग हो जाएगी तो फील गुड होगा, हाँ बाल अच्छे हो गए, और दूसरा आपको अंदर से भृंगराज कंट्रोल करेगा। ओके, तो चलिए हिना, आज से ही हिना लगानी शुरू कर दीजिए, बालों में जरूर फर्क पड़ेगा। वैसे अभी कॉल फॉर केयर में भी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अब बाहर की धूल, मिट्टी, गर्मी, पॉल्यूशन को देखकर आपको लगता है कि आपको बहुत आसानी से फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जब आप घर पर होते हैं, कुछ वक्त अपने लिए जरूर निकालें, कुछ माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, डेली का वर्कआउट भी इसमें आपकी काफी मदद करता है। साथ साथ जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतनी ही ज्यादा त्वचा पर निखार आएगा और उतनी ही ज्यादा आप खूबसूरत दिखेंगे, एक फ्लॉलेस स्किन आपको मिलेगी। और हमने भी बहुत सारी बातें आपको बताई हैं जिससे आप अपनी स्किन का खूब अच्छे से ख्याल भी रख सकते हैं। पायल जी, अभी वक्त हो गया कुछ एक SMS के बारे में बात करने का। नंबर 1 SMS, अगेन स्किन पर ग्लो नहीं है, कोई सॉल्यूशन जानना चाहती है? स्किन पर ग्लो नहीं है, सोते समय रात में लगा के सोइए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर उससे मसाज करके, केला का पका हुआ केला, शहद और नींबू इसकी मसाज करके, और बाद में लास्ट में दूध लगा लीजिए। इस तरह से आप लगातार करते रहिए तो आपके फेस पे ग्लो आएगा। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है। इनके स्किन बहुत ड्राई थी पहले, प्रीति का SMS है। इन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया, फिर ऑयली हो गई, अभी ये एलोवेरा जेल लगाती है लेकिन फिर भी पिंपल्स हो जाते हैं स्किन पर, क्या अपने आप सब्सटाइट हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने अप्लाई किया तो इसको कंटिन्यू रखें। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है रक्षा का देहरादून से। इनके लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं, साथ साथ नेक भी ब्लैक है, इनके बाल भी बहुत झड़ते हैं, क्या कर सकती हैं? गुलाब की पत्ती को पीस करके रतन जो से घिसे और उसमें वेस्लिन मिला के लिप्स पे लगाएं। एक तो ये हो गया। बाल बहुत झड़ते हैं तो अगेन वही भृंगराज और ब्राह्मी बूटी का जितना ज्यादा स्कैल्प पे यूज करेंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है रीमा का, जो 21 ईयर्स की हैं। इनकी स्किन है कॉम्बिनेशन टाइप, कैसे अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं? कॉम्बिनेशन स्किन तो बहुत अच्छी होती है, उस पर आप जितनी ज़्यादा एवरीडे फ्रूट्स मसाज कीजिए और फ्रूट्स जितना बच जाए उसको मुल्तानी मिट्टी में मिला करके एज अ पैक यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है। इनकी बेटी है 2 साल की, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा बाल हैं, क्या कर सकती हैं? मोनिका का SMS है दिल्ली से। ये अभी बचपन में जो लोई की जाती है वही अप्लाई करें, बाकी कोई चीज़। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है। इनको बहुत इचिंग होती है पूरी बॉडी पर और साथ साथ इनके हेयर्स में भी, क्या कर सकती हैं ये? नीम की छोटी पत्तियां पीस करके लास्ट रिंस उस पानी से करें, इसको जरूर रिलैक्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है नेहा का, जो जानना चाहती है नेचुरल ब्लीच और हर्बल बॉडी स्क्रब के बारे में। सफेद उड़द को और बादाम को भिगो दें रात में और मॉर्निंग में पीस करके पहले नींबू लगा के फिर उड़द और बादाम का जो मिक्सचर है उसको लगाएं, उसको मसाज करके धो दें और आइज लगाना ना भूलें।
ओके वैसे अगर ऑयली स्किन हो, हमने बात करी ऑयली स्किन के बारे में, ड्राई स्किन के बारे में, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है तो एक फ्लॉलेस त्वचा कैसे पाई जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, जब आप फेशियल कराती हैं उस समय ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम जिसके फेशियल कर रहे होंगे, ये वो बंदा अपने आप नहीं समझ पाएगा। बस उसको यही करना होगा कि उसमें चंदन बिल्कुल मल्टीपर्पज रहता है, वो भी घिसा हुआ चंदन। अगर वो घिस करके चंदन का यूज कर रही है तो उनको बहुत फायदा होगा। ओके अगर बात की जाए टोटल ओवरऑल रामबाण टिप की, तो क्या रामबाण टिप देना चाहेंगी? कोई ऐसा मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन जिससे एक फ्लॉलेस स्किन मिल सकती हो? हाँ देखिए, फ्लॉलेस स्किन के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े बड़े काम कीजिए, छोटे छोटे कामों को जैसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बड़े अच्छे तरीके से करेंगे तो आप बहुत कूल रहेंगे। आपका सब चीज़ बहुत सिस्टमैटिक रहेगा। तो जब आप यहाँ पे कूल रहेंगे तब आप पैक लगाएंगे, तो जो इनर ब्यूटी आउटर से मिलती है, तो जब वो ग्लो आता है उसका कहीं कोई मैच नहीं है। एग्जैक्टली मतलब जो अंदर की भी खूबसूरती उतनी ही होती है और बाहर की भी खूबसूरती वो जब होती मिल है, जाती है तो जब बैलेंस रहता है दोनों में वो बिंदास होता है। राइट। हाँ, तो उस समय जब आप अंदर से इस तरह से कूल हो गए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही ज्यादा इफेक्ट लाइफ में करती हैं और छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स आपको ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये जो सिस्टम है कि घर में कोई शादी आई, कोई फंक्शन आया, पार्लर जाना है हमें, राइट, कुछ नहीं होना है, जाओ चाहे कितना भी स्पेंड कराओ। ये जो आप रेगुलर करते रहोगे छोटा छोटा, वो लास्ट डे तो आप कुछ भी ना कीजिए, आप बिल्कुल 100 से अलग नजर आओगे। तो चलिए छोटी छोटी जो ये ब्यूटी टिप्स है उनको ओवरऑल मिलाकर एक बड़ी ब्यूटी टिप के बारे में बात करें तो कौन सी हो सकती है? मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच, उसका जस्ट हाफ चंदन पाउडर, उसको मिलाइए नारियल के पानी में, फ्रेश नारियल पानी में और रोज वाटर में, साथ में डाल दीजिए कच्ची हल्दी। अब उसको फेंटिए, उसमें फेंटने के बाद पूरे चेहरे पे गीला गीला पैक लगाइए, वो बहेगा बेसिकली। जब आप उसको सेट करेंगे, और ये पैक ऐसा है कि अंडर आइज भी लग सकता है, पर अंडर आइज 2 मिनट्स लगा के हटा दीजिएगा। अब इस पैक की आप मसाज कीजिए 3 फिंगर्स से, वेरी जेंटल मसाज, बहुत प्यार से, और फिर पैटिंग करिए। आपके हाथ अपने आप चलेंगे, मूवमेंट, और खूब 10 मतलब मींस 15 मिनट्स का पैक और 10 मिनट्स की मसाज, दोनों को मिलाने के बाद एकदम मस्त। ओके एकदम मस्त और बिंदास ग्लो आएगा। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की डाइट की, पानी पीने की, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीजिए। बाहर जब धूप गर्मी में निकलते हैं तो या तो सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, और अगर सनस्क्रीन का असर नहीं हो रहा है तो क्या अप्लाई किया जा सकता है पायल जी? हाँ, ये अक्सर सुनने में आया कि सनस्क्रीन लगा रहे हैं तब भी आप टैन है, तब भी आप ब्लैमिशेस हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप टोटल डिपेंड हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए। हो सकता है कि आपके असर ना आए, आप कहें कि क्या बताया, कुछ तो हो नहीं रहा है, हो सकता नहीं होगा, लेकिन ये जो अच्छी चीज है और जो सही चीज है वो सही अपना रिजल्ट देती ही देती हैं। एग्जैक्टली अगर सही तरीके से एप्लीकेशन किया होगा तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। पायल जी आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की ऑन वेज हाउ टू गेट अ फ्लॉलेस स्किन। बहुत आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद जरूर आप पा सकते हैं एक खूबसूरत फ्लॉलेस त्वचा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होगा। और अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस किया है तो आप लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.pragyaTV.com पर। कल कॉल फॉर केयर में दोपहर 12 बजे बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। अगर आपके बच्चे वॉयलेंट हो रहे हैं बिहेवियर में तो आप उनके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। साथ ही साथ आज शाम 7:30 बजे जागो में बात होगी ऑन से नो टू प्लास्टिक यूटेंसिल्स। जिन प्लास्टिक के बर्तनों का आप घर पर इस्तेमाल करते हैं उनको आज से ही से नो कहना शुरू कर दीजिए। तो देखना मत भूलिएगा हमारा प्रोग्राम जागो। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सब यूं ही खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।